गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बताऊंगी। तो जब भी आपको काव्यगत विशेषताएं पूछे या भाव पक्ष या कला पक्ष पे विकास प्रकाश डालने को पूछे तो आपको भाव पक्ष भी लिखना है और कला पक्ष भी लिखना है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि जयशंकर प्रसाद की विशेषताएं बताइए, काव्य की विशेषताएं बताइए, ये विशेषताएं बताइए, तो आपको भावपक्ष ही लिखना पड़ेगा। जब भी विशेषताएं पूछे, विशेषताएं का मतलब यही होता है कि आप भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का रखेंगे बात। तो गाइस आइए, इसी पे आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जयशंकर प्रसाद के काव्य में भावपक्ष एवं कलापक्ष पर अपनी विचार प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। महानतम काव्य के प्रणेता प्रसाद से हिंदी काव्य जगत को उनके अनेक अमर काव्य कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। उनमें से उल्लेखनीय प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, आंसू लहर और कमायनी। आंसू मुक्तक की वीर काव्य की रची अनुभूति की करुदित कथा है। कमायनी महाकाव्य की जगत की मूल धरोहर है। भावपक्ष विशेषताएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रसाद के काव्य में भावपक्षीय विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है प्रकृति चित्रण। मानवीय सौंदर्य के चित्रण के साथ ही साथ प्रसाद प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में भी कुशल और लहर में सूर्योदय का एक सुंदर चित्रण इस प्रकार है। अंतरिक्ष में अभी सो रही है उषा मधुबाला, अरी खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला। मतलब प्रसाद जी कहते हैं कि अंतरिक्ष में अभी तक सो रही है उषा की मधुबाला, अरी खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला। ये प्रकृति की मानवीकरण इस पंक्ति से दृष्टव्य है। बीती विभावरी जागरी, ये तो कोटेशन आप सभी को पता होगा कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तू अब तक सोई है, अली आँखों में भारी विभागरी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सौंदर्य निरूपण। सौंदर्य अनुभूति प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके लहर, आंसू और कमायनी आदि काव्य में सौंदर्य के विभिन्न चित्र प्राप्त होते हैं। प्रसाद जी मानव सौंदर्य के बड़े प्रशंसक हैं। कमायनी में मनु और श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर अनेक स्थलों पर बड़ा ही आकर्षक बना है। मनु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, और वह मुख पश्चिम के व्योम बीच अब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंगल उनका भेद दिखाई देते हो छवि धाम। ये कोटेशन है सौंदर्य निरूपण का। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद के काव्य में मानवतावादी विचार की विजय दिखाई पड़ती है। प्रसाद कहते हैं जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले हैं। प्रसाद क्या है? प्रसाद का सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। वे यथार्थ व व्यवहार है। उनका व्यवहार और उनका चिंतन
समग्र मानव जीवन, मानव सहज शारीरिक मानसिक क्षमता और मानव की मूल आदर्श प्रिया तीनों के सामंजस्य से तैयार हुआ है। फिर भी इस चिंतन को उन्होंने अधिकांश साहित्य कला की मांग के अनुसार भाव और रस के परिधि परिणत कर एक स्वस्थ तृप्तकारी संजीवनी के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथा पॉइंट है नारी की ममता का प्रकाश। प्रसाद के पूर्व का रीतिकाल में नारी के प्रति दिन और सब कुछ दृष्टिकोण था। प्रसाद जी ने अपने काव्य में नारी को महत्व प्रदान किया और उनसे श्रद्धा की साक्षात प्रतिमा कहा। प्रसाद के अमर महाकाव्य कामायनी की नई का श्रद्धा भी इसी कोटि की नाई है। वह श्रद्धा विश्वास, त्याग, सौंदर्य और एवं विश्वास बंधुत्व का मूर्ति का मां प्रतीक है। वास्तव में श्रद्धा के रूप में प्रसाद ने अपनी नारी विषयक दृष्टिकोण को विशद रूप में अंकित किया है। उनका एक कोटेशन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद जी नारी के मंगल के रूप में उपासक है और उसे जीवन में इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि न केवल भौतिक अपितु आध्यात्मिक आनंद का मार्ग भी वही दिखाई देती है। कामायनी के रहस्य में स्वर्ग के समस्त रहस्य की व्याख्या श्रद्धा ही करती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे रस योजना। रस योजना में लिखेंगे, हेडिंग डाल के रस योजना में लिखेंगे, प्रसाद जी की रचनाओं में रस परिपक्व का गौरव स्थान है। भावों तथा कलाओं के बुद्धिग्रस्त बुद्धिगम्य होने के कारण रस परिपक्व में बड़ा ही प्रभाव पड़ी है। फिर भी रस परिपक्व की दृष्टि से प्रसाद के काव्य में श्रृंगार, शांत तथा करुण रस की प्रधानता है। अब यहाँ से आप कला पक्ष शुरू करेंगे और कला पक्ष अभी तक हमने भाव पक्ष देखा है और कला पक्ष यहाँ से शुरू करेंगे। और आइए देखते हैं कला पक्ष में क्या लिखेंगे। कला पक्ष में लिखेंगे, प्रसाद के काव्य में कला पक्षी विशेषताओं का संक्षिप्त में इस प्रकार है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, कला पक्ष में भाषा हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रसाद के काव्य में भाषा के दो रूप हैं, व्यवहारिक एवं सांस्कृतिक। निश्चित आरंभिक रचनाओं में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, किंतु जैसे प्रभाव की गंभीरता बढ़ती है उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ हो गई है। वस्तुतः उनकी भाषा संस्कृत के तमसम शब्दों से युक्त है। फिर भी उसमें प्रसाद का माधुर्य और व्यवहारों एवं मुहावरों का तथा कथाओं का सर्वथा प्रभाव ही है। शब्द चयन श्रेष्ठ है, एक एक शब्द नगीने की तरह जड़ा है तथा भाव का विषय के अनुकूल है। प्रसाद जी के शब्द निर्माण कार्य विशेष रूप
से किया है। शब्दों के संक्षिप्त कारण पर उनकी विशेष दृष्टि थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शैली। उनकी काव्य शैली सर्वदा नवीन है। वह अपनी शैली के स्वयं निर्माता है। उनकी शैली रस स्वाभाविक प्रभावपूर्ण एवं संवेदनशील है। गीत गीतात्मक शैली में लिखे गए हैं। व्यंजनों को सरस बनाने के लिए शैली को अपनाना पड़ता है और उनका स्वरूप विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। काव्य में प्रसाद के मधु एवं माधुर्य गुण के संबंध समानता को विशेष प्रधान स्थान मिला है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अलंकार योजना। अलंकार योजना में प्रसाद काव्य शिल्पी है, भाव शिल्पी है। इस कारण उनके काव्य में अलंकारों का गौर स्थान है। प्रसाद के काव्य में प्रयुक्त अधिकांश अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि हैं। उनके उपमा बिल्कुल नवीन है। उससे अलंकार योजना में एक अनूठापन आ गया है। चौथा में लिखेंगे छंद विधान। प्रसाद जी ने अपने आरंभ रचना घनाचारी में लिखा है कि बाद की खड़ी बोली की रचनाओं में अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। कमायनी में रोला छंदों का प्रयोग किया गया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात याद हमेशा रखिएगा कि आप जब भी अगर काव्यगत विशेषताएं लिख रहे हैं तो आपको अगर पूछता है कि काव्यगत विशेषताएं लिखने के, तो आप भाव पक्ष भी लिखेंगे, कला पक्ष भी लिखेंगे। अगर विशेषताएं पूछे तो भी आप भाव पक्ष लिखेंगे और कला पक्ष लिखेंगे। अगर आज जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उसमें तो लिखा था कि भाव पक्ष और कला पक्ष पे प्रकार विशेषताएं अपनी विचार प्रकट कीजिए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो भी आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पॉइंट को रखना है। तो और कोई भी क्वेश्चन 2-2.5 पेज का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका 2.5 पेज का होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।